वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार सज्जनों, मैं हूं आचार्य आशीष पांडे फ्रॉम आशीर्वाद एस्ट्रो। आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए कि साल 2026 में विवाह के मुहूर्त कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं और कौन से वार में हैं। तो आइए चलिए, नए जीवन साथियों को हम मिलाने की तारीखें आपको देने वाले हैं। और इस बार जब जनवरी तक तारा डूबा हुआ है, इस समय कोई जनवरी में एक भी आपको मुहूर्त नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपके हम शुरुआत करते हैं फरवरी से, और फरवरी में 3 फरवरी जो मंगलवार को है, और 4 फरवरी बुधवार, 5 फरवरी भी है गुरुवार, और उसके बाद सीधा 10 फरवरी है जो कि मंगलवार पुनः पड़ रही है, 13 फरवरी शुक्रवार और 15 फरवरी रविवार। और इस फरवरी में एक 19 फरवरी भी आपके साथ में आ रही है गुरुवार की, और 2 फरवरी, 20 फरवरी शुक्रवार और 21 फरवरी शनिवार। तो कुल मिलाकर ये 9 मुहूर्त आपके फरवरी में बन रहे हैं जो कि बहुत शुभ हैं, और इनके गुण और तारे दोनों शुभ रहेंगे। अब हम बात करते हैं मार्च की। तो मार्च में हम देखेंगे कि 6 मार्च जो कि शुक्रवार को है, और 9 मार्च चंद्रवार यानी कि सोमवार, और 10 मार्च मंगलवार, और 11 मार्च यानी कि बुधवार, और 12 मार्च यानी कि गुरुवार। तो कुल मिलाकर मार्च में हमारे पास 5 मुहूर्त अवेलेबल रहेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं अगले वर्ष में यानी कि अप्रैल में। क्योंकि अप्रैल में अगर आप देखते हैं तो 20 अप्रैल जो कि सोमवार की पड़ेगी, 21 अप्रैल मंगलवार की रहेगी, और 25 अप्रैल शनिवार की रहेगी, और 26 अप्रैल रविवार में रहेगा, और 27 अप्रैल सोमवार का, और 29 अप्रैल बुधवार का साया, और 30 अप्रैल गुरुवार का। तो कुल मिलाकर ये 7 साए जो हैं आपके अप्रैल माह में प्राप्त होंगे। और अब हम बात करते हैं मई में कि मई में कितने साए हैं जो शुभ रहेंगे। सभी के लिए नहीं, बट आपको ये मुहूर्त तो बता दिए जा रहे हैं, बट आपको इसे कंफर्म करना पड़ेगा अपने नाम और अपने जीवन साथी के नाम राशि से। वो आपको किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से, पंडित जी से आपको सलाह लेनी आवश्यकता पड़ेगी, या तो आप हमसे भी इस चीज में सलाह ले सकते हैं। और जब हम बात कर रहे थे मई में कि मई में कितने पड़ने वाले हैं, तो मई में सबसे पहले है 5 मई मंगलवार की, 6 मई बुधवार, और 7 मई गुरुवार, और 8 मई शुक्रवार, और 9 मई शनिवार, और 20 मई रविवार, और साथ में 10 मई रविवार, और 14 मई गुरुवार होगी। और टोटल मिलाकर आपके पास 7 मुहूर्त हैं मई में। और मई के बाद हम जून की बात करेंगे। तो जून में 19 जून शुक्रवार को, 20 जून शनिवार को, और 22 जून सोमवार को, और वहीं 23 जून मंगलवार को, और 24 जून बुधवार को, और 25 जून गुरुवार को, और 26 जून शुक्रवार को, 27 जून शनिवार भी है। ये सीक्वेंस में लगातार 28 और 29 यानी कि रविवार और सोमवार भी आपके साथ अच्छे साए मिलेंगे आपको। 10 जून यानी कि 10 पूरे जून माह में हमारे पास 10 मुहूर्त रहेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं जुलाई में कि 1, 2, 3, 4 यानी कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार कंटिन्यू आपके पास ये 4 दिन रहेंगे। और उसके बाद 6, 7, 8, 9 तक आप लगातार यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन फिर से एक सीक्वेंस में रहने वाले हैं जुलाई में। और 11 जुलाई और 12 जुलाई शनिवार और रविवार, यानी कि टोटल 10 मुहूर्त आपके जुलाई में मैंने आपको दिए हैं। इसमें आप विवाह की तैयारी कर सकते हैं। नवंबर के लिए मैं आपको 4 मुहूर्त दूंगा इस बार, जो कि है 21 नवंबर शनिवार को, 24 नवंबर मंगलवार को, और 25 नवंबर बुधवार को, और 26 नवंबर गुरुवार को। और नवंबर में ये सिर्फ आपके 4 मुहूर्त कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दिसंबर में। दिसंबर में कड़ाके की ठंड के मौसम में कि 1 दिसंबर मंगलवार को, और 2 दिसंबर बुधवार को, और 3 दिसंबर
गुरुवार को और 4 दिसंबर शुक्रवार को, और वहीं 11 दिसंबर में शुक्रवार पड़ेगा, और शनिवार के लिए 12 दिसंबर और 13 दिसंबर रविवार। ये आपके दिसंबर के 7 मुहूर्त आपको हमने दिए। इस साल सिर्फ इतने ही मुहूर्त आपके पास अवेलेबल है। बाकी अगले वर्ष हम फिर से आशा करेंगे कि आपके लिए हम दोबारा मुहूर्त लेके आए। बाकी इस साल में आप अपना विवाह इन तारीखों पे और शुभ सायों में करें। और एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपको साए मिल जाते हैं तो कुंडली मैचिंग या कुंडली विश्लेषण, आप ये सारी चीजें नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपको साया फिक्स करना हो, चाहे कुंडली मैच करानी हो, या कुंडली विश्लेषण कराना हो। बाकी आपकी सेवा में हम निरंतर बने रहेंगे। नमस्कार।